हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम इस वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। आपके ग्रामर में जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दिया है जिसको कहा जाता है नैरेशन, तो नैरेशन के बारे में पूरा ब्यौरा जानेंगे कि नैरेशन क्या होता है, उसको बदलते कैसे हैं और वो कितने मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पता चले कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? तो डायरेक्ट जब किसी वक्ता यानी कि व्यक्ति के कथन को, जब किसी व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए, जब किसी व्यक्ति के कथन को मतलब जब किसी व्यक्ति के बात को, जब किसी व्यक्ति के बोले हुए बात को उसी के शब्दों में बताया जाए, उसी के शब्दों में रिपीट किया जाए, उसी के शब्दों में दोहराया जाए, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। समझ में आया आपको कि जब किसी बोलने वाले की भाषा को मतलब जो व्यक्ति कोई बोला है तो उसके बोले हुए शब्दों को उसी के भाषा में दोहराया जाए तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? यदि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहराकर, बोलने वाले के कथन को उसी के शब्दों में न दोहराकर अपने हिसाब से बोलने वाले को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। कि यदि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहराकर उसके सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसके सारांश को मतलब उसके बोले हुए शब्दों को अपनी भाषा में बोला जाए, अपने भाषा में बताया जाए, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में हम दोहराएंगे, उसी के भाषा में दोहराएंगे, तो उसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं कि जब किसी बोलने वाले के शब्द को उसी की भाषा में न बोलकर हम अपनी भाषा में बोलें, हम अपने हिसाब से बोलें, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ तक क्लियर है आपको? एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मैं तैयार हूँ। मैं गया किसी से पूछने के लिए कि तैयार हुआ या नहीं हुआ, तो उसने कहा कि मैं तैयार, उसने कहा मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कहा? उसने कहा मैं तैयार हूँ। ये उसी के शब्दों में हुआ, यानी जो उसने बोला मैं आके वही बात उसको बोल दिया, जो वो बोला मैं आके वही बात इसको बोल दिया। ठीक है, मतलब उसने कहा मैं तैयार हूँ। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। यहाँ पे जो की लग रहा है तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में की लग जाता है कि उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, या फिर राम ने मुझसे कहा मैं खेलने जा रहा हूँ। तो अब ये हो गया डायरेक्ट का। अब इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? तो राम ने मुझसे कहा कि मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आई? मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि बारी बारी से समझेंगे कि कैसे इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे और डायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल, ही सेड आई एम रेडी, राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। मतलब इन डायरेक्ट स्पीच का जो पहचानने का तरीका है, हम डायरेक्ट स्पीच को इस तरह से पहचान सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बोला हुआ होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, यानी ये जो है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर डायरेक्ट स्पीच को हम रखते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। तो पहचान जाएंगे इन्वर्टेड कॉमा से, पहचान जाएंगे कि इन्वर्टेड कॉमा अगर रहेगा तो वो डायरेक्ट स्पीच में है, अगर इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो वो डायरेक्ट स्पीच में है। तो ही सेड आई एम रेडी, ये डायरेक्ट स्पीच में है। ही राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ये भी डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? तो ही सेड दैट, ही सेड वॉज रेडी, राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, है ना? तो राम टोल्ड मी दैट तो फ्रेंड्स ये रहा आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल। ठीक है, तो ही सेड आई एम रेडी, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच में कि राम ने कहा मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब लेकिन इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वॉज रेडी, कि उसने कहा कि वो तैयार है, उसने कहा कि वो तैयार है, उसने कहा कि वो तैयार है। अगर यहाँ पे बोलते कि उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, मतलब उसने कहा कि वो तैयार है। ही सेड दैट ही वॉज रेडी, तो यहाँ पे जो दैट आ रहा है यहाँ पे
ये दैट इसका निशानी है, इसका पहचान है कि ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है। उसी तरह से राम सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड का राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट, तो दैट किसके लिए है, दैट जैसे ही लगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच के लिए है। तो राम टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे आई एम रेडी है, यहाँ पे ही वॉज रेडी कैसे हो गया, यहाँ पे यू आर माई फ्रेंड है, यहाँ पे आई वॉज हिज फ्रेंड कैसे हो गया। तो इसका डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। उससे पहले गुजारिश है, उससे पहले एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो, इंग्लिश ग्रामर आपको अच्छे से आने लगे। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको 3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब क्या है, पहला रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है और तीसरा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है। ये 3 बातों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच तीनों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के भीतर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक सेंटेंस रहता है जिसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है, मतलब एक सेंटेंस रहता है, उसके वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ही सेड आई एम रेडी, ये आपका एक एक्टिव क्या बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा हुआ। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आपका ये सेंटेंस है, ये वाक्य है ना, तो ये हो गया ही सेड। तो ही सेड में वर्ब कौन है, ही सेड में वर्ब है ही सेड, है ना, ही सेड में वर्ब है सेड, तो ये सेड कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब ये हुआ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आ गया, क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर एक वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर एक सेंटेंस रहता है, क्या रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर एक सेंटेंस रहता है, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर एक सेंटेंस रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस रहता है, उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई एम रेडी, तो इसमें जो है ही सेड तो एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, तो इसमें बताया जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर आई एम रेडी है, क्या है, आई एम रेडी। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस है आई एम रेडी, यही कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आई आपको, क्लियर समझ में आया सभी को? मतलब रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस रहता है उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और तीसरी बात जो आपको याद रखना है वो है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है, उसमें जो वर्ब रहता है, उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब रहता है, यहाँ पे बात आपको समझना होगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस है और सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसको कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है बात, समझ में आई? इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है उस वर्ब को कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के 2 नियम हैं। देयर आर 2 रूल्स टू चेंज इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट स्पेशल रूल्स एंड सेकंड जनरल रूल्स। तो जनरल रूल्स को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पे तो बदलने के 2 नियम हैं, एक स्पेशल रूल्स है, दूसरा जनरल रूल्स है। और जनरल रूल्स को भी 3 भागों में बांट दिया गया है कि जनरल रूल्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड चेंज ऑफ टेंस, थर्ड चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसमें चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है और चेंज ऑफ टेंस क्या होता है और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, हम बारी बारी से सभी को जानेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है। तो चेंज ऑफ पर्सन में
आपको डायरेक्ट स्पीच में जो पर्सन दिया रहता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसको किस तरह से बदला जाता है। यानी कि आपको चेंज ऑफ पर्सन में दिया रहेगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। मतलब नो का मतलब होता है, एन का मतलब नो चेंज। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे चेंज ऑफ टेंस के बारे में, और चेंज ऑफ पर्सन में जो कुछ बच गया उसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और चेंज ऑफ टेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है और आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्लास को स्टॉप कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में चेंज ऑफ टेंस के बारे में जानेंगे और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। ठीक है।